गॉड ने हम लोग का बॉडी इतना परफेक्ट बनाया है कि जिसको सर्वाइवल के बारे में कुछ भी नहीं पता हो उसका बॉडी भी इमरजेंसी के टाइम पे खुद ब खुद अपने आप को बचाने में लग जाता है। इसे प्रकृति का क्रिएशन बोले या लाखों सालों से इवॉल्व बॉडी, बट जो भी है बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का है। आगे इस वीडियो में देखिएगा कि कैसे कोई ह्यूमन बॉडी साइंटिस्ट द्वारा जो सर्वाइवल लिमिट है ह्यूमन बॉडी का उसके आगे जाने के बावजूद भी सर्वाइव कर चुका है। उस पॉइंट पे जाकर साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता है और उसे एक मिरेकल कहा जाता है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखिएगा कि ह्यूमन बॉडी का सर्वाइवल लिमिट क्या है, हम लोग कितना देर बिना सांस लिए रह सकते हैं और कितना दिन बिना सोए रह सकते हैं, और भी बहुत कुछ आगे देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं सर्वाइवल लिमिट। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग बिना सांस लिए कितना देर रह सकते हैं, या कहे तो बिना ऑक्सीजन के कितना देर रह सकते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम लोग सिर्फ 1 मिनट सांस रोक के रह सकते हैं और कुछ लोग मैक्सिमम 3 मिनट के आसपास। लेकिन अगर आप सांस लेना बंद भी कर देते हैं फिर भी लंग्स में पहले से रिजर्व ऑक्सीजन रहता है, उसका इस्तेमाल होगा। लेकिन जब वो भी खत्म हो जाएगा तब स्टार्ट होगा प्रॉब्लम। तो फिर 2 से 3 मिनट बाद बॉडी का सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ 5 मिनट में ही ब्रेन डैमेज हो जाएगा और 10 मिनट में तो पूरा डेथ ही हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ सांस रोकने की बात करें तो फ्री डाइविंग ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग लंबा सांस रोक सकते हैं। जैसे स्टैटिक एपनिया में एक पोजीशन होता है, इसमें 11 मिनट 35 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है सांस रोकने का। और नॉर्मल कंडीशन की बात करें जिसमें सांस रोकने से पहले एक लंबा सांस लिया जाता है, उसमें 22 मिनट 25 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ पे मैमल्स का एक मिस्टीरियस फंक्शन देखने को मिलता है कि जमीन के कंपैरिजन में पानी में हम लोग ज्यादा देर तक सांस रोक के रह सकते हैं, जिसे मैमेलियन डाइविंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। दूसरे सर्वाइवल की बात करें तो वो है हमारा बॉडी कितना कम टेम्परेचर झेल सकता है। वैसे हमारे बॉडी का एक कोर टेम्परेचर रहता है जिसे मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी अपने पूरे एनर्जी का 60% सिर्फ हीट के फॉर्म में यूटिलाइज कर देता है। वो टेम्परेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस सारे प्रोसेस को बॉडी का थर्मो रेगुलेशन कहा जाता है। बाहर चाहे टेम्परेचर क्यों ना कितना भी बढ़ जाए या कितना भी कम हो जाए, लेकिन बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर कम होने लगे तब क्या होगा? और जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री से कम होगा तो हाइपोथर्मिया होगा, सिवरिंग होगा और बॉडी का स्किन कलर चेंज होने लगेगा। और जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री से कम होगा तो ब्रेन का परफॉर्मेंस कम हो जाएगा और बॉडी अपना कंजर्व्ड एनर्जी का यूटिलाइज करने लगेगा। और जब टेम्परेचर 30 डिग्री से कम हो जाएगा तो यहाँ पे तो मैक्सिमम लोगों का डेथ हो जाता है। लेकिन अगर कोई सर्वाइव कर भी गया तो उसका हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाएगा, अप्रॉक्स 2 से 3 बीट पर मिनट। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन भी है। एक लड़की थी, वो स्कीइंग के टाइम 80 मिनट के लिए बर्फ के नीचे फंस गई और उसका बॉडी का टेम्परेचर घट के हो गया था 13.7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो सर्वाइव कर गई। और उस समय उनके डॉक्टर का कहना था कि कुछ चीजों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और इसका आप डायरेक्ट अपोजिट बात करें कि हम लोग कितना ज्यादा टेम्परेचर झेल सकते हैं, तो वो है 42.3 डिग्री सेल्सियस या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे ज्यादा बॉडी का कोर टेम्परेचर होने के बाद बॉडी के प्रोटीन का बॉन्ड टूटने लगेगा और उस व्यक्ति का तुरंत डेथ हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी है। 10 जुलाई 1980 की बात है, एक बूढ़े व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट लिया और उसका रीजन था हीट स्ट्रोक। और उस समय उसके बॉडी का कोर टेम्परेचर था 46 डिग्री सेल्सियस या 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। और 24 दिन आईसीयू में रहने के बाद वो सर्वाइव कर गया और अभी उसके नाम पे मैक्सिमम टेम्परेचर झेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं पानी का कि कितना दिन कोई ह्यूमन बॉडी बिना पानी का जिंदा रह सकता है। वो है अप्रॉक्स 1 सप्ताह। नॉर्मल कंडीशन और टेम्परेचर में हमारा बॉडी हर दिन आधा लीटर पानी स्वेटिंग और ब्रीदिंग के फॉर्म में लॉस करता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट सनलाइट में एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका बॉडी हर 1 घंटा 1.5 लीटर पानी लॉस करेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यू रह गया तो धीरे धीरे उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसका बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लगेगा और ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा और कुछ घंटों में उसका डेथ हो जाएगा। अब इसका एक्सेप्शन सुनिए। ऑस्ट्रिया में एक बंदा था एंड्रियास नाम का, उसको पुलिस किसी वजह से जेल में डाल दिया और डालकर भूल गया। वो बंदा वहां पे 18 दिन तक फंसा रहा बिना खाना और पानी का, लेकिन बाद में वो सर्वाइव कर गया। और अगर अब खाना की बात करें तो ह्यूमन बॉडी भूखे रहकर ही इवॉल्व हुआ है। पहले खाना को खोजने के चक्कर में बहुत देर तक भूखे रहना पड़ता था, उसके वजह से हम लोग में एडेप्टेशन हो गया। साइंटिस्ट का मानना है कि कोई भी इंसान बिना खाना खाए 1 से 2 महीना जिंदा रह सकता है। और अगर मैक्सिमम दिन भूखे रहने का रिकॉर्ड की बात करें तो पता किसके नाम पे है? वो है महात्मा गांधी के नाम पे।
जो 21 दिन तक बिना खाना खाए आंदोलन किए थे। नेक्स्ट सर्वाइवल है नींद। बिना सोए एवरेज कोई 3-4 दिन ही रह सकता है, उतना ही में उसका हालत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें तो वह 11 दिन। 1965 में एक 17 साल का लड़का अपना साइंस फेयर का प्रोजेक्ट बनाने के चक्कर में 11 दिन तक सोया ही नहीं था। उसी के नाम पे अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन चाइना में अभी 26 साल का एक आदमी लगातार 11 दिन तक बिना सोए हुए यूरोपियन कप का मैच देखने का कोशिश किया, लेकिन वो मर गया। लेकिन उसका मरने का रियल वजह पता नहीं चला, क्योंकि नहीं सोने के साथ साथ वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग सब कर रहा था। अब लास्ट में देखते हैं एज के बारे में कि हम लोग कितना दिन तक नेचुरली जिंदा रह सकते हैं। एज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि कुछ साइंटिस्टों को मानना है कि इसका एक लिमिट है, उसके आगे कोई जी नहीं सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्टों को मानना है कि इसका कोई भी लिमिट नहीं है, और अगर लिमिट है भी तो इंसान उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि धीरे धीरे एज इंक्रीज किया है। आप ये ग्राफ देखिए, 1543 से लेकर 1800 ईस्वी तक का एवरेज एज था 40 साल, और अभी ये 80 साल। सिर्फ 200 साल में डबल हो गया है। तो क्या पता आगे और बढ़े। यहाँ तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते किसी और वीडियो में। लाइफ का पर्पस क्या है, जीने का मतलब क्या है, सवाल मन में आए तो पूछने में गलत क्या है, पूछो क्या। क्यों किचन में मनाई है, क्यों मंदिर में मनाई है, ये धर्म या तबाही है, पूछो क्या।